गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा एक नया कोर्स शुरू होने वाला है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ओरेकल डेटाबेस। दोस्तों, ये कोर्स ओरेकल के लिए है, ओरेकल डेटाबेस के लिए है और इसमें हम ओरेकल डेटाबेस के बारे में जानेंगे और इसका जो फुल कोर्स है वो करेंगे हम। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ओरेकल डेटाबेस, सबसे पहले हमें ओरेकल के बारे में जानना है। तो क्या है ओरेकल डेटाबेस, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस से पहले हमें डेटाबेस के बारे में जानना चाहिए, क्या होता है डेटाबेस। देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ ए डेटाबेस? ऑर्गेनाइज्ड collection of data in a particular format so that it can be easily accessed and managed। इसकी डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज़ अ डेटाबेस। ऑर्गेनाइज मैनर में जो डाटा हमारे पास एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, उसे डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस बनाने का रीज़न ये होता है कि हम इसको एक पार्टिकुलर फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली और उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज़ ओरेकल, फुल एक्सप्लेनेशन। जो हम ओरेकल डेटाबेस के बारे में आज पढ़ेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए ओरेकल क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ओरेकल इज़ ए पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस मीन्स जिसको हम रिलेशन मीन्स डाटा एंटर्ड इन टेबुलर फॉर्म्स। जो हम डाटा एंटर करते हैं टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्मेट में, उसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो इट इज़ डेवलप्ड बाई लेरी एल्सन एंड हिज फ्रेंड्स। को जो डेवलप किया गया था वो लेरी एल्सन एंड उनके जो दो फ्रेंड थे, बॉब माइनर एंड ईडी वर्ड्स, इन ईयर 1977 में इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब में इसको डेवलप किया गया था, इस ओरेकल को। तो ओरेकल क्या है? एक कंपनी है और ओरेकल कंपनी ओरेकल डेटाबेस का यूज़ करती है। ओरेकल से पहले इसका नाम, जो ओरेकल डेटाबेस है, इससे पहले इसका नाम कुछ और था, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, 1979 में जो ओरेकल का नाम था वो था रिलेशनल सॉफ्टवेयर आईएनसी। तो इन्होंने सबसे पहले ओरेकल V2, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जस्ट सपोर्ट एसक्यूएल लैंग्वेज, जो कि सपोर्ट करता था एसक्यूएल लैंग्वेज को। तो 1979 में इसका नाम ओरेकल नहीं था, ओरेकल कंपनी का नाम ओरेकल नहीं था, इसका नाम RSI रिलेशन सॉफ्टवेयर INC इसका नाम था। तो दोस्तों, 1982 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम ओरेकल कॉरपोरेशन रखा गया और आज भी इसे ओरेकल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। और इस कंपनी ने ही एक डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है ओरेकल डेटाबेस। तो देखिए दोस्तों, 1983 में ओरेकल V3 बनाया गया, जो कि सी लैंग्वेज में के अंदर बनाया गया था। और 1984 में ओरेकल V4 बनाया गया। 95 के अंदर ओरेकल V5 वर्जन आया गया। 1988 में ओरेकल V6 वर्जन आया, जिसमें PL और SQL लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया था। 1990 में ओरेकल V8 आया और 1999 में ओरेकल 8i आया और 2001 में ओरेकल 9i आया। इसी तरह 2003 में ओरेकल 10G आया, 2007 में ओरेकल 11G, 2013 में ओरेकल 12C, 2018 में ओरेकल 18C और 2019 में ओरेकल 19C। और इसके अलावा 2021 में ओरेकल 21C भी मार्केट में आ चुका है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और आज जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो ओरेकल 19C के बारे में पढ़ेंगे। सी का मतलब होता है दोस्तों क्लाउड बेस्ड। ये जो क्लाउड बेस्ड है, ये सारा सी जहाँ लगा हुआ है, ये क्लाउड है। सी का मतलब क्लाउड, जी का मतलब ग्रिड, आई का मतलब इंटरनेट। तो
हम इस कोर्स में ओरेकल 9C के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर आगे क्या आता है, देखिए दोस्तों, ओरेकल के अंदर एक एप्लीकेशन सर्वर होता है और एक ओरेकल डेटाबेस सर्वर होता है। तो जो ओरेकल के अंदर एप्लीकेशन बनाई जाती है वो ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर के कोर्स में आएगा ये। और हम जो इस कोर्स में कवर करेंगे वो ओरेकल डेटाबेस के बारे में कवर करेंगे। ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA जिसे हम कहते हैं। तो DBA के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, एक सबसे पहले कोर्स जो है वो है SQL का। उसके बाद आएगा फंडामेंटल्स 1, फिर आएगा फंडामेंटल्स 2, उसके बाद परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। तो देखिए जो ओरेकल डेटाबेस का जो कोर्स है, ओरेकल DBA का जो कोर्स है, उसके अंदर हम 4 मॉड्यूल पढ़ेंगे। वो है, पहला है SQL, दूसरा है फंडामेंटल्स 1, फंडामेंटल 2 और चौथा है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। देखिए SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर डेटाबेस को हम मैनेज करेंगे, डेटाबेस को हम एक्सेस करेंगे तो हमें SQL लैंग्वेज आनी चाहिए। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को अल्टर करने के लिए SQL कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर ये कमांड हमें आती होगी तभी हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। तो हमें SQL सबसे पहले, तभी हम SQL को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फंडामेंटल्स 1। फंडामेंटल 1 में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो फिजिकल फाइल होती है, डेटा फाइल्स, रीड लॉग फाइल्स, कंट्रोल फाइल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2 में हम पूरा डेटाबेस क्रिएशन और इसके बारे में हम फंडामेंटल 1 और 2 में हम पूरा डिटेल इसमें हम फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2 में पढ़ेंगे। तीसरा आता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में क्या होता है कि हम डेटाबेस की परफॉर्मेंस के लिए जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में आएगा। इसके अलावा रिकवरी बैकअप के लिए भी हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर ही ये टॉपिक आएंगे। तो कितने प्रकार के बैकअप होते हैं, कितने प्रकार की रिकवरी होती है, सब कुछ हम इसमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में पढ़ेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है DBA के कोर्स में, क्योंकि DBA के कोर्स में रिकवरी और बैकअप का ही मुख्य रोल होता है। डेटाबेस को कैसे बचाना है और कैसे रिकवर करना है, तो वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है SQL। तो SQL को कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं जो आज इस आपको करवाऊंगा वो ओरेकल 19C का वर्जन कराऊंगा, जो कि 2019 में ये मार्केट में आया है, ओरेकल 19C। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखना है। उसके बाद उसको कैसे एक्सेस करना है, अगर वो इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं आगे भी बना दूंगा दोस्तों, ये जस्ट स्टार्टिंग है। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर लैपटॉप में इंस्टॉल है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है, यह है विंडो 11। तो 11 के अंदर देखिए थोड़ा सा इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। जो स्टार्ट का बटन होता है वो इस पर क्लिक करा, उसके बाद ऑल ऐप पे क्लिक करा, उसके बाद आपको जितनी भी ऐप्स आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिए ये ओरेकल ओरा DB 19 होम आपका ये यहाँ पे आ चुका है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो वो ओरेकल डेटाबेस मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, ये इसके सारे के सारे प्रोग्राम हैं। तो हम जो ओपन करेंगे वो करेंगे SQL प्लस। ओरेकल क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल, और इसके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम टेबलर के फॉर्म में डाटा को इंसर्ट करते हैं
वो डाटा को एक्सेस करेंगे। ये सब कुछ हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम पहले डाटाबेस से कैसे कनेक्ट होंगे, तो आपको यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो डालना है। सबसे पहले जो यूज़र है डाटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, उस यूज़र का नाम है स्विस यूज़र। तो यहाँ पे डालना है स्विस एज स्विस DBA। तो देखिए ये सबसे पहले जो डेटाबेस को यूज़र एक्सेस करता है वो सिस्टम यूज़र एक्सेस करता है। तो इसका यूज़र नेम है स्विस एज स्विस DBA। स्विस DBA जो है पासवर्ड है। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो देखिए हम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं स्विस यूज़र से। तो अगर यूज़र देखना चाहते हैं आप, शो यूज़र, तो यूज़र इज स्विस यहाँ पे आ गया है। तो स्विस यूज़र ही सबसे पहले कनेक्ट होता है डेटाबेस के साथ। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, SQL प्लस रिलीज़ 19 और इसका वर्जन ये है 19.3.0.0.0। तो ये ओरेकल 19 का वर्जन है ये। और हम ओरेकल से कनेक्ट हो चुके हैं, ओरेकल डेटाबेस से। देखिए ओरेकल 19C में क्या है, 2 डेटाबेस होते हैं दोस्तों। एक कंटेनर डेटाबेस होता है और एक दूसरा प्लगेबल डेटाबेस होता है। तो जो हम काम करते हैं, जो हमारे यूज़र होते हैं, जैसे जो हम यूज़र क्रिएट करेंगे, जो स्विस यूज़र तो सब में आएगा ये, जो हम यूज़र क्रिएट करेंगे, जो भी हम अपना यूज़र क्रिएट करेंगे वो प्लगेबल डेटाबेस में हम जाके काम करेंगे। तो कंटेनर डेटाबेस में हम ये नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले प्लगेबल डेटाबेस में हमें प्लग्ड होना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम डेटाबेस देखें तो कौन सा है, सो कॉन नेम ये कमांड है। तो देखिए ये है CDB रूट, कंटेनर डेटाबेस है ये। तो हमें प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होना है। अल्टर सेशन सेट कंटेनर ओरेकल सेशन अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCLPDB प्लगेबल डाटाबेस के साथ। ये जो है ना ORCL जो है ये डाटाबेस है। जब मैंने अपने लैपटॉप के अंदर ओरेकल को इंस्टॉल किया था तो उस डेटाबेस, उस जो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया जाता है उसका नाम मैंने ORCL रखा था। PDB मीन प्लगेबल डेटाबेस। उसके बाद एंटर कमांड मैंने प्रेस करी तो सेशन आपका अल्टर हो चुका है। तो अब जब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगा शो कॉन नेम, तो देखिए अब मैं कनेक्टेड हूँ ORCLPDB मतलब ओरेकल प्लगेबल डेटाबेस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। अब इस डेटाबेस को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे कमांड चलाएंगे अल्टर डेटाबेस, अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन और सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक गलत कमांड लगी है तो यहाँ पे इसने एरर दे दी है ओरा 00940, जो कि गलत कमांड मैंने टाइप कर दी है। तो देखिए यहाँ पे अल्टर PLUGG आना था यहाँ पे, प्लगेबल डेटाबेस ओपन, ये कमांड हमें चलानी थी। अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना प्लगेबल डेटाबेस ORCLPDB ऑलरेडी ओपन, ये ऑलरेडी ओपन है। तो कई बार क्या होता है कि ये डेटाबेस जब हम इससे पहले मैंने इस डेटाबेस को ओपन करा था तो मैंने इसको प्रॉपर एग्जिट नहीं करा था, तो हो सकता है ये डेटाबेस जो है बंद नहीं हुआ था। तो इस करके ही इसने पहले ये हमें ये बोल दिया है प्लगेबल डेटाबेस ORCLPDB ऑलरेडी ओपन। तो ये ओपन है ऑलरेडी। उसके बाद देखिए प्लगेबल डेटाबेस तो हमारा ओपन है। देखिए दोस्तों इसके बाद हम कनेक्टेड होंगे, कनेक्ट HR
@swissdba। देखिए सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा यूज़र है हमारा। शो यूज़र, अभी जो यूज़र है स्विस है, तो हम HR यूज़र से कनेक्ट होंगे। दरअसल क्या है, HR से क्यों कनेक्ट होंगे, जैसे आपने ओरेकल 8i 9i में आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले जो यूज़र से कनेक्ट होते थे वो स्कॉट यूज़र होता था या सिस्टम यूज़र होता था। तो ओरेकल 19c में क्या है, आपको HR यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल, डिपार्टमेंट टेबल्स, जॉब्स टेबल्स, लोकेशन टेबल्स या जो भी टेबल जो हमारा स्कॉट यूज़र में होते थे वो आपको HR यूज़र में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देखिए इस करके हमें कनेक्ट होना है HR यूज़र से। HR @orclpdb, तो ये कमांड हमें चलानी है किसी भी यूज़र से कनेक्ट होने के लिए। तो कनेक्ट HR यूज़र, फिर HR पासवर्ड @orclpdb। तो हम कनेक्ट हो चुके हैं HR यूज़र से। अगर मैं शो यूज़र कमांड करूँगा तो अभी हमारा जो यूज़र है वो है HR। अब देखिए दोस्तों, HR यूज़र में हम क्या क्या देख सकते हैं जो हम स्कॉट यूज़र में देखते थे। अगर आपने ओरेकल 8i और 9i अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे स्कॉट यूज़र से कनेक्ट होना पड़ता था। तो देखिए हम कनेक्ट होंगे अभी। हम HR यूज़र से कनेक्ट है और इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से टेबल है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। देखिए सबसे पहले जो कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब का मतलब है HR यूज़र के अंदर जितने भी टेबल्स है वो हमें दिखाएं। तो देखिए HR यूज़र के अंदर जो टेबल है वो ये है। इसका मैं एक सेट लाइन साइज़ 400 कर देता हूँ, तभी आपको एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा। तो देखिए इसके अंदर ये टेबल है रीजन्स, कंट्रीज़, लोकेशंस, डिपार्टमेंट्स, जॉब्स, एम्प्लॉयज़, जॉब हिस्ट्री, एम्प डिटेल्स व्यू। 8 टेबल इसके अंदर बने बनाए आपको मिल जाएंगे। देखिए जब हम ओरेकल को इंस्टॉल करते हैं तो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए इस तरह के टेबल्स हमें ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं। तो हम इन्हीं बने बनाए टेबल के ऊपर आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे और कौन कौन सी कमांड होगी SQL की वो हम इसी HR यूज़र में करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जस्ट ये वाला वीडियो आपका पहला वीडियो था कि आप ओरेकल से कैसे कनेक्ट हुए और कैसे जाके आप HR यूज़र में जाके आप HR यूज़र से कनेक्ट होके आप आगे की कार्रवाई आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ओरेकल की जितनी भी कमांड है SQL की वो हम अगले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।